यहाँ पर जो कोई भी नेता बैठता है हिंदू मुस्लिम का जो विवाद करवा के जो है जीतने की कोशिश करते हैं, अपने बल पर जो जीत के जो है दिखाएं। 5 किलो राशन अगर जो है मोदी जी को, योगी जी को या अन्य नेता कोई भी हैं, हम कह रहे हैं 5 किलो राशन हम देंगे, 1 महीना खा के जो है दिखाएं बैठ के। आप लोग काम करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों के दिमाग में हिंदू मुसलमान का भी जो ये बोलते हैं इसका भी असर पड़ता है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी ना। अरे हिंदू और मुसलमान मनाई तो यक्का है, कहा मुसलमान हुआ तो बना के थोड़ो भेजी ना। सब भाई भाई हैं। बहुत भाग दौड़ किए, कहीं काट नहीं सुनवाई हुआ तो चुप्पे बैठ गया हूँ। टूटा हुआ हाथ लेकर के कमा रहा हूँ, किसी तरह बच्चे इनको पाल रहा हूँ। पल्लेदारी 50 किलो का बोरा उठाता हूँ इसी कांधे से, इसी कांधे से उठाते हम लोग, ये भी भाई सब लोग। नमस्कार, न्यूज़ नाउ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं राहुल पांडे। रायबरेली में लगातार मौजूद हैं, रायबरेली की जनता से बात कर रहे हैं, रायबरेली के युवाओं से हमने बात करी, कांग्रेस कार्यालय में जाकर रायबरेली के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी हमने बात करी कि आखिर उनका किस तरह का उत्साह है। ये वो सीट है जहां से सोनिया गांधी 2004 से लगातार जीतती आई। सोनिया गांधी 85% वोटों से जीती 2004 में, लेकिन उनका जो वोट प्रतिशत है वो 85 से फिर 65 और 65 से 40, और 2019 में जब मोदी की लहर चल रही थी तो पूरे यूपी में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीती, सिर्फ जीती तो रायबरेली में सोनिया गांधी उस समय भी जीती, लेकिन उनका वोट प्रतिशत 35% रहा। रायबरेली में हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। सोनिया गांधी यहाँ से लगातार सांसद रही है, राहुल गांधी इस बार खड़े हैं, किसको वोट दे रहे हैं? भैया ये तो कांग्रेस को ही जाएगी। कांग्रेस को जाएगी? जी भैया, क्योंकि उन्हीं पे हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। अच्छा, रायबरेली की पहचान है कांग्रेस है? जी साहब। अच्छा, तो यार ये बताओ, वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने तो बहुत हमारे लिए काम कर दिया, ज़िंदगी बदली, तुम्हारी भी ज़िंदगी बदल गई क्या? साहब जो भी आता है वो अपने लिए जरूर करता है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही है। हाँ। नहीं, मोदी सरकार ने जो गरीबों के लिए योजना लेके आई, तुम्हें कोई ऐसी योजनाओं का फ़ायदा हुआ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव हुआ, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ? बस वही साहब, वही किसान निधि, वही है राशन वगैरह, यही सब। जो 5 किलो राशन मिल जाता है। हाँ साहब, वो में साहब काट लिया थे 1 किलो, 5 किलो यूनिट है तो कोटेदार मार दिया थे 1 किलो। अच्छा, कोटेदार 5 किलो में 1 किलो मार लेता है? यही होता है साहब। अच्छा, हाँ, सामने कहते हैं पल्लेदारी काटेंगे, ये काटेंगे, वो काटेंगे, यही सब होता है साहब। गरीब आदमी क्या करे, वो चुप। ये कौन सी जगह है रायबरेली की, कहाँ खड़े हैं अभी? ये सारा होटल गोल चौराहा। अच्छा जी, ठीक है, ये हर जगह ऐसा होता है साहब। हाँ। जी, चलिए और भी लोगों से बात करते हैं अब, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, और मैं जब भी किसी शहर में जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, पूछता हूँ कि खासकर उस तबके से बात कर सकें जो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है, या जो रोज़ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, जीविका के लिए संघर्ष करता है। तो और भी लोग, अरे भैया कैसे गप्पे मार रहे हो, आओ थोड़ा बात करें यार। एक बात बताओ, ये 12 बज गए, 12 बजने को हो रहा है, अभी तक आप लोग यहाँ पर खड़े है ना? काम धंधा नहीं मिलता है? खड़े होके बोल, नहीं मिल रहा बे। अरे यार हम बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। हाँ, क्या कर रहे हो अभी तक, कैसे बैठे हो? अरे बैठे सवेरे काम धंधा मिला नहीं, बैठे हैं। हाँ। काम नहीं चलते, फैक्ट्री आपको खुली नहीं है। यहाँ की जनता जब बेरोजगार पड़ी है, कोई ध्यान देता नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं राम राज आ गया, सबको हमने रोजगार दे दिया, बहुत भयंकर। अरे अब मोदी जी अपने दिमाग से कह रहे हैं, वो तो ऊंची कुर्सी पर बैठे ना है। अब सब हम लोग का जाने के कहाँ कैसे है, ऊंचे कुर्सी पर बैठे हैं, हम लोगन का क्या मालूम कैसे क्या हो रहा है। और पहले उनके आदमी से कारोबार कराते नहीं ना पूरे। अब कहाँ तक झूठ कहाँ तक सही बतावा जाए भैया। बस ये एक बात बताओ, मोदी जी ने जो आवास बांटे गए, आवास योजना है, आपको घर मिला है प्रधानमंत्री से? हमको भैया प्रधानमंत्री से घर नहीं ना मिला, अपने आप खुद बनवाए घर। कॉलोनी वलोनी हमारी कोई नहीं सुना, कोई नहीं बनवाया। कोशिश करी कि घर पे आके थोड़ी बनवाएंगे? कोशिश किया लेकिन कोई सुनता ही नहीं रहा, तो कैसे अब
सोचे कि कैसे घर बना कैसे नहीं बना। बस आप बताओ, आप लोग 12 बजे तक यहाँ पर बैठे हुए हो, काम नहीं मिल रहा। अभी एक भाई से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि क्या कहते हैं, मोदी जी ने तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई, आमदनी बहुत ज़्यादा हो गई है हमारी। कहाँ बदल गए आमदनी, बैठे तो हैं सब लोग बैठे तो हैं, कहाँ कोई का आमदनी बदल गए, पूरा आम जनता बैठ तो है यहाँ से वहाँ तक का हैं। वो कह रहे 6,000 रुपये दे रही है सरकार साल के, और राशन मिल रहा है 5। अरे 6,000 कहाँ, हमको तो नहीं मिल रहा। हाँ कहाँ मिल रहा है, राशन मिल रहा है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। कहाँ लड़कन मिलते हैं, हमका मिलते हैं, हम काटे हैं हम काटे हैं। क्या कह रहे हो? भैया आज की बात हम नहीं बोलते हैं, पहले कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ठीक है, जब से कॉलोनियाँ मिलती हैं बिना प्रधान जी पैसा लिए कॉलोनी देते ही नहीं किसी को, ठीक है ना। मैं किसी को इधर का बोलूँगा ना उधर का बोलूँगा, ठीक है, और बाकी जो बोलूँगा बिल्कुल बराबर में सभी को बोलूँगा भाई, ठीक है। मेरा नाम प्रेमचंद्रा है, मैं प्रेमचंद्रा जायसवाल से आपसे मैं बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो जायसवाल साहब ये बताओ, यार 11-12 बजे तक खड़े हो, काम नहीं मिला अभी तक, सुबह से इंतजार में। भाई जी देखो, काम तो मिलता है, जो करने वाले बंदे होते जाते हैं, और कहने का मतलब कि इस टाइम पे एनी टाइम में अभी काम नहीं आ रहा है। इस टाइम पे 10-15 दिन से कोई काम नहीं है भाई, लोग बोल देंगे सब लोग, 10-15 दिन से कोई काम नहीं मिल रहा है। और बाकी जब रेग लगती है तब सबको काम मिलता है, जब रेग लगती है तब तक काम मिलता है, नहीं तो कोई भाई काम नहीं मिलता है। सरकार कह रही है आवास दे दिया, राशन दे दिया, राम राज आ गया है, हर कोई राममय हो गया है, फिर काहे परेशान हो भैया जब इतना कुछ कर दिया मोदी? परेशानी यही है कि मजदूरी लगती नहीं है, रोटी लेके आते हैं, यहीं बैठे रहते, खा के लौट जाते, काम कुम कोई है नहीं। हाँ घर जाते हैं फिर वही कि ना मजदूरी लाग नहीं, ना सब्जी कहाँ से ले जाएं, दाल कहाँ से ले जाएं, महंगाई इतनी है। हाँ और कोई लाभ इस सरकार में मिला नहीं है, ना कॉलोनी मिली है, ना कुछ मिला है ना। अच्छा महंगाई बढ़ी है क्या इन सालों में? हाँ महंगाई तो है ही है, महंगाई कहाँ घट रही है, महंगाई तो चाहे 1 रुपया चढ़ती है उतरती नहीं है। अच्छा हाँ महंगाई बड़ा परेशान कर रखा है। हाँ महंगाई तो परेशान कर रखा है, लेकिन कमाई नहीं बढ़ रही है। कमाई नहीं बढ़ रही है, महंगाई ने परेशान कर रखा है, रोजगार है नहीं। लोग कह रहे हैं यहाँ बैठे हुए, देखिए अभी 12 बज गए यहाँ पर, और यहाँ पर जो गर्मी है मैं आपको बता दूँ, ऐसी गर्मी है, लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं पर इतनी गर्मी है, पसीना नहीं रुकता भैया। यहाँ पर रायबरेली में बड़ी तीखी गर्मी है, बड़ी तीखी धूप पड़ती है। इस तीखी धूप में ये लोग सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ पर, काम नहीं मिल रहा है। सुबह में 12 बज गए हैं, पता नहीं इनको कब काम मिलेगा। गरीबों को 2 रुपये पल्लेदारी मिलता है, कोई बोलता है 2.5 रुपये पल्लेदारी कर लो जाके। 500 बोरियां हम लोग उतारते हैं, 3 बंदे जाते हैं, उतने में हमारा पैसा कितना बनता है? 1250 रुपया। 1250 रुपये में सुबह से लेके गाड़ी को हम तो शाम के 7-8 बज जाते हैं उतारते उतारते। और बाकी हमारे गरीबों के लिए हम लोग पल्लेदार हैं, मेहनत इतनी करते हैं, हमारे लिए किसी ने क्या किया है। हम ये सरकार से चाहते, जो भी सरकार बने हमारी हेल्प करे, हम गरीबों की, वही हमारे लिए अच्छा है। मौके की इंक्वायरी की जाए। और एक सवाल है, एक सवाल इनसे भी बात कर लूँ। एक सवाल ये है, मोदी जी कहते हैं कि भाई मुसलमानों का देश में राज हो जाएगा, कांग्रेस गहने छीन के मुसलमानों को दे देगी। ये आप लोग काम करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों के दिमाग में हिंदू मुसलमान का भी जो ये बोलते हैं इसका भी असर पड़ता है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी ना। अरे हिंदू और मुसलमान बनाई तो यक्का है, का मुसलमान हुआ तो बनाए के थोड़ो भेजी ना। सब भाई भाई हैं। हाँ सब मिलके काम करते हैं, जाते हैं, सब उसमें जात बिरादरी कोई नहीं देखाता है, उसमें सब गरीब। देख रहे हो ये जमीन से जुड़े लोग हैं जिनको रोज संघर्ष करना पड़ता है अपने घर की रोटी चलाने के लिए, और ये कह रहे हैं कि ना भाई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं, सब भाई भाई हैं, क्योंकि सबको रोटी कमाने के लिए संघर्ष सबको ना 5 लाख का बनवा दिया कार्ड दवाई के लिए, किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है। कोई इतना तड़प रहा है अपने दवाई के लिए, दवाई उसकी हो नहीं पाती, हाथ देखो टूटा है,
ये देखो ऑपरेशन के लिए एम्स में यहाँ 6 महीना दौड़ा हूँ। जिला अस्पताल में एक बार ऑपरेशन कराया हूँ, 25,000 रुपया 20,000 लगा। अब दोबारा इसको कराने के लिए सुविधा नहीं हो पा रही। और कार्ड के लिए जो दवाई वाला है बहुत दौड़े हैं और उसका कार्ड नहीं बन पाया। हाँ, बहुत भाग दौड़ किए, कहीं कार्ड नहीं सुनवाई हुआ तो चुप्पे बैठ गया हूँ। टूटा हुआ हाथ लेकर के कमा रहा हूँ, किसी तरह बच्चे इनको पाल रहा हूँ। जो प्रधानमंत्री की तरफ से योजना निकाली गई 5 लाख का इलाज जो फ्री में दिया जाता है, वो नहीं तो बना। आपने अप्लाई नहीं किया? बहुत किया कोशिश, बहुत दौड़ा धूपा, कहीं नहीं कोई सुनवाई ना बन पाया। कहता तुम्हारा नहीं बन पाएगा, ऐसा वैसा है। हाँ, हाथ से तो आप सब कुछ अनाउंस कर दिया कि आवास खाना ये खाए है। और कोई सुविधा नहीं है। वही आपके सामने साबुत है, हाथ टूटा हुआ। इसमें आप कर रहे हो काम, रोज कर रहे हो? कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, बस यही टूटे हुए हाथ से आता हूँ। सबके बीच में अपना साथ में रहता हूँ, सब सहारा दे देते हैं, कमा लेते हैं। नहीं काम करने पैसे की कमा नहीं। लेता है, हम भी 2 पैसे कमा लेते हैं। इतनी मुसीबत है, कोई लाभ नहीं मिला ये सरकार में हमको। लेकिन यार वाकई यार आपने तो हाँ, देख लीजिए आप, रोंगटे खड़े हो ये गए देख कि आप लीजिए। इस हालत में यार आप मजदूरी कर रहे हो। हाँ, मजबूरी करा रही है। जो मजबूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? साल में बच्चे आप? 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। खेती नहीं है। हाँ, खेती नहीं है, यही मजदूरी का सहारा है। बच्चों को पढ़ा रहे हो? बच्चा अभी ना एक 7 साल का है, एक 6 साल का है। पढ़ाएं कहाँ से, पेट खाएं कि पढ़ाएं उनको? हाँ, इतनी समस्या हमारे पास है, कोई लाभ मिल नहीं रहा। तो जो बड़े बड़े नेता टीवी स्क्रीन में बोलते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो बड़ी बड़ी बातें टीवी पर बोली जाती है, आकर जमीन पर हकीकत देखो कि जमीन पर जो मजदूर है वो रोज संघर्ष कर रहा है। ये देखिए इनका हाथ टूटा हुआ है, कोई किसी प्रकार की इन्हें सहायता नहीं मिली। इस टूटे हाथ को लेकर भी ये बेचारे रोज निकलते हैं, रोज मजदूरी करने के लिए निकलते हैं। मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आज देखिए 12 बज चुके हैं, अभी तक तीखी धूप है और अब पता नहीं इन्हें मजदूरी मिलेगी नहीं मिलेगी, यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। तो ये हकीकत है ज़मीन की, जिसे टीवी पर बैठे बड़े बड़े नेताओं को समझना पड़ेगा कि देश की जो व्यवस्था है, देश की व्यवस्था इस तरह से चरमरा चुकी है। देश का जो आम नागरिक है उसको नहीं मतलब है भैया हिंदू से मुसलमान से। कह रहे हैं ना कि हमारे लिए सब बराबर हैं, क्योंकि हिंदू को भी ऐसे ही संघर्ष करके खाना है, मुस्लिम को भी ऐसे ही संघर्ष करके खाना है। हिंदू मुसलमान हम लोग सब बराबर हैं, बिल्कुल। हिंदू मुसलमान से हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये हिंदुस्तान है, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग एक हैं, बिल्कुल। लेकिन सब लोग ये लोग कहने का मतलब कि नेता जो लोग हैं, कहने का मतलब कि हम गरीबों की समझें। हम लोग मेहनत करते हैं इतनी, जब भी हमको एक पैसा कहीं भी काम करने जाते हैं, कोई बोलता है कि ऐसा करो वैसा करो, काम करो, काम भी कर देते हैं। अगला बंदा कभी पैसा नहीं देता है। चार रैपटा भी मार दे, मार भी देते हैं भाई, मार भी देते हैं। इसकी कहाँ से हम सेफ्टी लेके आएंगे? हम गरीब आदमी उससे झगड़ा करते फिरेंगे, बच्चों को बचाएंगे। 4 मुकदमे बच्चों को चलवा भाई दिए, की कहा जेल के अंदर है, भेज दिए, कोई सुनवाई नहीं। 2.5 रुपये पल्लेदारी 50 किलो का बोरा उठाता हूँ इसी कांधे से, इसी कांधे से उठाते हम लोग। ये भी भाई सब लोग उठाते हैं। ये भाई से देखो, ये भाई का देखो, 5 रुपया बोरी होना चाहिए। भाई मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बताऊं। हम लोग बैठे कमरों में एसी के और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों को गहने दे देगी, मुसलमानों का देश में राज हो जाएगा। लेकिन यहाँ ज़मीन पर लोग कहते हैं कि भैया इन्हें नहीं मतलब हिंदू मुसलमान से, इन्हें तो रोज़ अपने हड्डियों को गलाना है, रोज़ शरीर को लगाना है, तब जाके जो पैसा मिलता है उससे शाम को रोटी बनती है। और अगर नहीं मिला तो बच्चे भूखे रह जाते हैं। ये हकीकत है। तो मैं यहाँ पर जो दिहाड़ी मजदूर है उनसे बात कर रहा था, क्योंकि ये जो तबका है इनसे कोई बात नहीं करता, इनको कोई दिखाना नहीं चाहता। लेकिन देश की असली सच्चाई तो यही है ना। रायबरेली से लगातार आप रिपोर्ट देख रहे थे। राहुल गांधी का पर्चा भरने के बाद रायबरेली हॉट सीट बन चुका है पूरे देश में। यूपी में रायबरेली की चर्चा हर जगह हो रही है। आज प्रियंका गांधी रायबरेली में मौजूद है। कल शाम को वो पहुंच गई, उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनकी नुक्कड़ सभाएं और जनसभाएं शुरू होंगी कल से। आज भी वो यहीं पर हैं। रायबरेली से लगातार हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे। सोनिया गांधी पिछली बार 1,60,000 वोट से जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह, जो 2 बार के यहाँ MLC रह चुके हैं, वो मैदान में है।
मैं आम लोगों से, मजदूरों से बात कर रहा था। मैं इनकी तकलीफ़ों को, इनकी परेशानियों को समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने राजनीतिक पेचीदगी के ज़्यादा सवाल इनसे नहीं पूछे, क्योंकि इनका ये तो भाई रोज़ मजदूरी करते हैं ना, इनका वो राजनीतिक पेचीदगियों के सवालों से इनका कोई रोज़ का मादा रहता ही नहीं है। ये कोई उसमें रिसर्च नहीं करते हैं जो आपको बता पाएँ। हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। जितने भी जो भी नेता नगरी में आता है, उनके जो दलाल खा जाते हैं। उसके बाद में गरीबों को इतना पूछने के लिए कोई नहीं है। मोदी जी है ना गरीबों को पूछने के लिए। क्या पूछने के लिए, तो वही आए हैं यहाँ पर। जो कोई भी नेता बैठता है, हिंदू मुस्लिम का जो विवाद करवा के जो है जीतने की कोशिश करते हैं, अपने बल पर जो जीत के जो है दिखाएं। है भगवान भी किसी टाइम पर तो भगवान को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। कोई भी भगवान है, रामचंद्र हुए हैं और शंकर जी हुए, वो भी जो प्रार्थना बैठ के करते थे, वो भी तो भगवान को याद करते थे। हैं, लेकिन यहाँ पर जो नेता आते हैं आपस में जो लड़वाने के लिए, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये कोई तरीका है? यहाँ पर जो लेबर परेशान तो हैं। यहाँ से जो दुकानदार और गाड़ी वाले जो पकड़ के जो ले जाएं लेबर को, कहे चलो हम 3 रुपए देंगे। अब वहाँ पर जाए, अपना काम निकलाने के बाद में दे तड़ा मारना चालू कर दिया उन्होंने। हैं, हराम का जो बैठे हुए खा रहे हैं। उसी तरह नेता लोग का है, कार्ड है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग वालों का जो लाल कार्ड बना हुआ है, किसी लेबर का जो लाल कार्ड बना हुआ है, देख सकते हैं आके यहाँ पे। बस खाली वहीं से जो हुकूमत चलेगी। लेकिन कभी आके जो रायबरेली में जो झाँका है, कभी पैदल चल के जो है आके जो है देखे जो जनता के क्या हालात है। खाली तो उनको जो है अभी हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया वोट दे दो हमें, जो है अगली बार हम खड़े होंगे। उसके बाद में उनके हाथ जोड़े जाकर कहेंगे भाग भाग, कुत्ते की तरह भगाते हैं अभी की तरह। हाँ, अभी तो जो जरूरत है तो हाथ जोड़ रहे हैं। उसके बाद में जो जाके जो है हम उनके हाथ जोड़े हैं। वही तो कह रहे हैं। राशन पर तो जो गरीब जो आदमी है उनका सफ़ेद बना हुआ है, और जो अमीर है उनका लाल। हमारो बना तो वे पप्पा काट देना, हम हो को पप्पा बना के बना। कुल मिलाकर 5 किलो राशन अगर जो है मोदी जी को, योगी जी को या अन्य नेता कोई भी हैं, हम कह रहे हैं 5 किलो राशन हम देंगे। 1 महीना खा के जो है दिखाएं, बैठ के खा लेंगे 1 महीने में। हमारे ला 8 लाख हैं, एक बात कह रहे हैं, जैसे जो तो कहते 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। नहीं, हम एक बात कह रहे हैं कि जैसे कह रहे हैं कि जो मैं फ्री राशन दे रहा हूँ, हैं, चलिए जो है 5 किलो राशन हम देंगे, 1 महीना खा के जो है दिखा दें, खा लेंगे 5 किलो में 1 महीना। अब महीने का एक आदमी 5 किलो राशन खा ले। जिसको पास जमीन है उसको लाल कार्ड पर है, जिसके पास विश्व जमीन नहीं, उसके लिए कुछ नहीं, खाली वोट करते। यहाँ साफ तौर पर ये यही कह रहे हैं कि 5 किलो राशन से कुछ नहीं होता है, इनको चाहिए रोजगार, ताकि इस तीखी धूप में इन्हें 12 बजे तक इंतजार ना करना पड़े कि कोई इन्हें लेके जाए। एक दिन काम मिलता है तो 15 दिन जो बैठे रहिए। अब यहाँ पर आकर जो मारपीट हम लोग कर रहे हैं, इसी तरह में आदमी जो है चोर डकैत बनता है। फिर बाद में जो आदमी दिखाता है कि फला चोर है, डकैत है। जब आदमी को जो कामकाज नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा? चोरी डकैती मारकाट तो करेगा ही। हैं, उसके बाद में जो ये कहा जाता है चोर डकैत है। अरे तो देना है। आप मायावती जी आई, वो हाथी के पीछे भाग रही थी, ये आए हैं ये रोड के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, कितने खेत बर्बाद करवा दे। उन्हीं खेतों के जो जरिए जो है आदमी जो है राशन पैदा करता है। आप जो है रोड देख रहे हैं, पिच रोड बनाए दे रहे हैं। अरे कम से कम रोजी रोजगार दीजिए। कितनी फैक्ट्रियां बंद करवा दी उठा के, जिसमें आदमी जो है कमाता खाता था। फैक्ट्रियां आज तक जो यहाँ पर कोई नेता आके जो सही करवाया कि जो चलो जो है रायबरेली की जो है जनता है उनको जो है फैक्ट्री में जो लगवा दें। हैं, तो रोड हम लोग को खाने के लिए दे देगी। तो आप रायबरेली के मज़दूरों की, रायबरेली के दिहाड़ी मज़दूरों की बात सुन रहे थे, किस तरह की इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव जैसे ही आता है तो नेता हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं, आपस में बांटने लगते हैं। लेकिन भैया इन्हें तो रोज़ संघर्ष करना है, इनके संघर्ष की कोई बात नहीं करता, इनकी कोई बात नहीं सुनता।
किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का कंधा गला हुआ है, लेकिन फिर भी वो रोज़ मजदूरी कर रहा है। तो ये हाल है ज़मीन पर। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, बहुत तीखी धूप है, बहुत पसीना आ रहा है, लेकिन ये तीखी धूप का सितम अब मुझे इनके दर्द के आगे बहुत कम लगने लगा है। ये धूप अब इनके दर्द के आगे कुछ नहीं, क्योंकि ये तो पूरे दिन अपना शरीर ऐसे ही जलाते हैं, ऐसे ही गलाते हैं। रायबरेली से लगातार हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। जनता की राय रायबरेली और अमेठी से चुनाव तक न्यूज़ नाउ भारत की टीम आप तक हर खबर पहुंचाएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी रोहित को दीजिए इजाज़त। ये एक रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इन मज़दूरों का दर्द क्या आपके दिल को कुचलता है? क्या इस मज़दूरों का दर्द आपके दिल को महसूस होता है? ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।